हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वो संबंधित है भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास में आज के वीडियो में जो प्रश्न संबंधित हैं वो अरबों के आक्रमण एवं सिंध विजय तथा सल्तनत काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, असम का वर्मन राजवंश। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। दूसरा प्रश्न है, मध्य एशिया का विद्वान अल बिरूनी किसके समय भारत आया? मध्य एशिया का विद्वान अल बिरूनी किसके समय भारत आया था? ऑप्शन ए सही होगा, महमूद गजनवी के समय। तीसरा प्रश्न है, अल बिरूनी किसका समकालीन था? अल बिरूनी जो था वो महमूद गजनवी का समकालीन था। चौथा प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क, मंगोल, अरब, तुर्क, अफगान? ऑप्शन सी इसका सही होगा, अरब। पांचवा प्रश्न, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन सी सही होगा इसका, 711 ईस्वी में। छठा प्रश्न, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी? ऑप्शन सी इसका सही होगा, मोहम्मद बिन कासिम। सातवां प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी, 719 ईस्वी? ऑप्शन सी सही होगा इसका, 712 ईस्वी में। आठवां प्रश्न, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंदबरदाई? ऑप्शन बी सही होगा इसका, उतबी। नौवां प्रश्न, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन? ऑप्शन ए सही होगा इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। 10वां प्रश्न, भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न लायत था। दूसरा कथन है, अरब लोग पंजाब पर विजय नहीं कर सके। तीसरा, महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की। नीचे कूटों में से सही कथन का पता करें। ऑप्शन इसका ए सही है, कथन एक और दो जो है वो सही है, तीसरा कथन जो है वो गलत है। 11वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, ये कथन था। कारण, वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो कथन तो इसमें सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। 12वां प्रश्न है, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जात के लोग सम्मिलित नहीं थे? अरब, भारतीय, ताजिक, ग्रीक? ऑप्शन डी इसका सही होगा, ग्रीक। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था? कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर? ऑप्शन इसका डी सही होगा, मुल्तान पे, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर मथुरा, फिर कन्नौज। 14वां प्रश्न है, अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? ऑप्शन सी महमूद गजनवी ने। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया? ऑप्शन 20 का है, महमूद गजनवी ने। 16वां प्रश्न, निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद दिया? मोहम्मद गजनी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य क्या उद्देश्य था? ऑप्शन सी धन संग्रह। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? भीम था। 19वां प्रश्न, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन 20 का सही होगा, महमूद गजनवी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? जयपाल, आनंदपाल? ऑप्शन सी इसका सही होगा,
ऑप्शन बी आनंद पाल। 21वां प्रश्न, महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन डी इसका सही होगा 1027 ईस्वी में। 22वां है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन सी सही होगा इसका उद्भांड। 23वां प्रश्न, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? ऑप्शन सी सही होगा इसका जयपाल। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है? 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन इसका बी सही होगा चचनामा। 25वां प्रश्न, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? ऑप्शन सी सही होगा लेन पूल। 26वां प्रश्न, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए सही होगा अल्पतगीन। 27वां प्रश्न, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन सी सही होगा इसका खुसरो मलिक। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक का नाम क्या था? ऑप्शन डी सही होगा दाहिर। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया जिसका नाम था? ऑप्शन ए सही होगा महफूजा। अगले नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो संबंधित है मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना से। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बिरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ऑप्शन ए इसका सही होगा, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। दूसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ऑप्शन बी इसका सही होगा अल-बिरूनी था। तीसरा प्रश्न, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? गुरका मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियार उद बिन मोहम्मद, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन डी सही होगा बख्तियार खिलजी। चौथा प्रश्न, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन सी सही होगा। पांचवा प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? ऑप्शन इसका डी सही होगा मोहम्मद गोरी के। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? ऑप्शन सी सही होगा इसका मोहम्मद गोरी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? ऑप्शन सी सही होगा उसका शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। आठवां प्रश्न, लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? ऑप्शन ए सही होगा मोहम्मद गोरी ने। नौवां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्नलिखित में से कहां आक्रमण किया? मुल्तान, उच्च, पेशावर, लाहौर। ऑप्शन ए सही होगा इसका मुल्तान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मुइजुद्दीन का भारत में प्रथम आक्रमण कहां हुआ था? ऑप्शन बी सही होगा मुल्तान में। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? ऑप्शन डी भीम द्वितीय होगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ऑप्शन ए भीम द्वितीय ने। 13वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? ऑप्शन डी सही होगा गढ़वाल। 14वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया? ऑप्शन डी होगा जम्मू का शासक। 15वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी की हत्या की खोखरों ने की थी? ऑप्शन बी सही होगा इसका। 16वां प्रश्न है,
मोहम्मद गोरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? ऑप्शन इसका सी सही होगा। 1197 से 98 अहिनवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? ऑप्शन बी सही होगा इसका, जयचंद। 18वां प्रश्न, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? जयचंद एवं शिहाबुद्दीन गोरी के बीच। ऑप्शन बी सही होगा। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किसके मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। 20वां प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन सी सही होगा इसका, चंदावर का युद्ध। 21वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? ऑप्शन ए सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया? ऑप्शन बी सही होगा, ताजुद्दीन यालदौज। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन बी सही होगा इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। 24वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। 25वां प्रश्न, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ऑप्शन बी सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। 26वां प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 27वां प्रश्न है, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हसन निजामी का। 28वां प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन ए सही होगा इसका, लाहौर। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन सी सही होगा, विग्रहराज ने। 30वां प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ऑप्शन डी अलाउद्दीन महमूद मसूद शाह का। 31वां प्रश्न, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? ऑप्शन बी सही होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। 32वां प्रश्न है, उत्तर भारत पर तुर्कों के विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है? यह कथन जो है एम हबीब का है। ऑप्शन ए सही होगा। 33, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वीराज के लिए। 34वां प्रश्न है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था? ऑप्शन इसका सही है, सी राजनीतिक एकता का अभाव। 35 है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गियासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश। ऑप्शन डी सही होगा इसका, इल्तुतमिश था। अगला जो चैप्टर है वो है गुलाम वंश, इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन सी इसका सही होगा। दूसरा है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली के अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश। तीसरा प्रश्न है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन सी सही होगा, इल्तुतमिश। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ऑप्शन डी दिल्ली। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन बी सही होगा इसका, इल्तुतमिश। छठवां प्रश्न है, 175 ग्रेन का सिक्का किसने चलवाया? ऑप्शन बी सही होगा इसका, इल्तुतमिश ने। सातवां प्रश्न, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन बी सही होगा, सुल्तान इल्तुतमिश ने। आठवां प्रश्न, निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? ऑप्शन सी इसका सही होगा, इल्तुतमिश।
उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ऑप्शन ए सही होगा इसका, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन सी सही है इसका, इल्तुतमिश ने। 11वां प्रश्न है, 175 ग्रेन के चांदी के टका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। 12वां प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ऑप्शन बी सही होगा, इल्तुतमिश। 13वां, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी सही होगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। 14वां प्रश्न, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? ऑप्शन सी सही होगा, इल्तुतमिश। 15वां प्रश्न, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शन ए सही होगा, इल्तुतमिश। 16वां प्रश्न, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था? इल्तुतमिश का। ऑप्शन सी सही होगा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए सही होगा, इल्तुतमिश ने। 19वां प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए सही होगा। 20वां प्रश्न, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? ऑप्शन ए होगा, सन 1236 ईस्वी में। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्मदत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? ऑप्शन बी, रजिया ने। 22वां प्रश्न, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ऑप्शन सी, तुर्कों का। 22 का ऑप्शन सी सही है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन महमूद। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तुर्काने चहलगानी का गठन किया था? ऑप्शन बी सही होगा, इल्तुतमिश ने। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? ऑप्शन ए सही होगा इसका, इल्तुतमिश। 27वां प्रश्न है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश से। 28वां प्रश्न, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। रुकनुद्दीन फिरोज शाह बलबन। ऑप्शन बी सही होगा इसका, इल्तुतमिश। 29वां प्रश्न है, सल्तनत काल में रावते अर्ज की पदवी दी गई? ऑप्शन बी, इमादुल मुल्क को। 30वां प्रश्न है, प्रथम इलबारी शासक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए इसका सही होगा, इल्तुतमिश। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? ऑप्शन ए, आर.पी. त्रिपाठी। 32वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ऑप्शन बी होगा इसका, इल्तुतमिश। निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया? सुल्तान इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी सही होगा। सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था लाल वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 35, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन डी, मलिक जानी को। 36वां प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, बलबन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया था, कारण वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। ऑप्शन इसका ए सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। 37वां प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन है, बलबन ने दिवंगत
खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए। कारण, बगदाद खिलाफत का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम छत थी। ऑप्शन इसका जो है बी सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 38वां प्रश्न है, कथन और कारण इसमें भी है। कथन जो है वो, बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। 39वां प्रश्न, निम्नांकित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए इसका सही होगा। कथन जो है, बलवन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। कारण, बरनी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया। ऑप्शन इसका ए सही होगा, बलवन ने। 41वां प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया। ऑप्शन इसका डी सही होगा, बलवन ने। ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत किसने की। बलवन ने। ऑप्शन ए सही होगा। सुल्तान बलवन ने अपने दरबार का गठन किया किस पद्धति पर। फारसी पद्धति पर। 44वां है, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की। ऑप्शन सी सही होगा इसका, जिले इलाही की। 45वां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी इसका सही होगा, बलवन के बारे में ये कहा गया है। 46वां प्रश्न, किस सुल्तान ने स्वयं को नाइबे खुदाई कहा। बलवन ने। 47वां प्रश्न, बलवन अपने को किसका वंशज मानता था। चंगेज खां का, महमूद गजनवी का, अब्बासी खलीफा का, अफरासियाब का। ऑप्शन डी सही होगा, अफरासियाब का। 48वां प्रश्न, बलवन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था। विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, उसका कमजोर स्वभाव। ऑप्शन डी सही होगा, उसका कमजोर स्वभाव। 49वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। रजिया, इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी सही होगा इसका, बलवन। 50वां प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया। ऑप्शन बी सही होगा इसका, बलवन ने। 51वां प्रश्न, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई। इल्तुतमिश, बलवन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी सही होगा इसका, बलवन ने। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बलवन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए सही होगा, तुगरिल खां। 53वां है, बलवन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है। ऑप्शन ए, बरनी। 54 है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन 20 का सही होगा, उसने इक्तादारी व्यवस्था आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ऑप्शन इसका ए सही होगा, बलवन ने। 56 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा 1 वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया। ऑप्शन इसका सी सही होगा, बलवन ने। क्वेश्चन नंबर 57 है, दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम बलवन था। ऑप्शन इसका सी सही होगा, गयासुद्दीन बलवन। 58 है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्त के अभियान थे। कारण, वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ऑप्शन इसका सी सही होगा, ये सही है परंतु आर जो है वो गलत है। कथन जो है वो सही है, कारण जो है वो गलत है। अगला चैप्टर है खिलजी वंश। आगे हम लोग खिलजी वंश से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था।
दीवान अर्ज विभाग जो था वो वित्त विभाग से संबंधित था। दूसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, कारण वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो इसका कथन जो है वो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था, कारण उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। अधोलिखित कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। चौथा प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। प्रथम कथन है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। दूसरा, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तीसरा है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो ऑप्शन इसका जो है पहला और तीसरा कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। पांचवा प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है, दूसरे को कारण चिन्हित किया गया है। कथन है, अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया, कारण वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। कथन और कारण जो है वो दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। छठा प्रश्न है, दीवाने मुस्खराज का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भू राजस्व से। दीवाने मुस्खराज विभाग की स्थापना की गई थी बकाया लगान की वसूली के लिए। ऑप्शन डी इसका सही होगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। सही ऑप्शन है इसका अलाउद्दीन खिलजी। नौवां प्रश्न, दीवाने मुस्खराज की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इसका सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। 10वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन 20 का सही होगा। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? दीवाने इंसा, दीवाने अर्ज, दीवाने रियासत, दीवाने रिसालत। ऑप्शन सी इसका सही होगा, दीवाने रियासत। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, दरोगाए मंडी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? ऑप्शन बी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। 15वां प्रश्न है, निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? ऑप्शन ए सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। 16वां प्रश्न, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन सी सही होगा इसका, काकतीय। 17वां प्रश्न, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है अमीर खुसरो ने। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 18वां प्रश्न, विंध्याचल की पहाड़ियों पर को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। 19वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने राजपूतों से युद्ध किया, दक्षिण को जीता, सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया, जजिया लागू किया। ऑप्शन बी सही होगा इसका, दक्षिण को जीता। 20वां प्रश्न, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह कथन सही है। ऑप्शन बी सही होगा। 21वां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूल किया था? ऑप्शन सी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। 22वां प्रश्न, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन का बी है, अलाउद्दीन खिलजी। 23वां प्रश्न, सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया वह था? ऑप्शन बी सही होगा इसका, अलाउद्दीन खिलजी। 24वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? ऑप्शन ए सही होगा, रामचंद्र देव।
25वां प्रश्न है, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? ऑप्शन ए सही होगा, सिहाबुद्दीन उमर। 26वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। ऑप्शन बी सही होगा। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को रायान की पदवी मिली है? रामचंद्र देव को। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? अमीर खुसरो। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में इसके साथ था? अमीर खुसरो। ऑप्शन सी सही होगा। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। 31वां प्रश्न, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? ऑप्शन बी मिफ्ता उल फुतूह। 32वां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? ऑप्शन बी सही होगा इसका, अलाउद्दीन खिलजी ने। 33वां प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों के ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक ने। किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। 36वां प्रश्न, किसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, इसामी तथा वर्नी। 37वां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? ऑप्शन इसका सी सही होगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। 38वां प्रश्न है, दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र इसमें है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर सकते हैं। 39वां प्रश्न है, 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? दिल्ली के पास बसे मंगोल के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। 40वां प्रश्न, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई? ऑप्शन बी मलिक काफूर को। निम्नलिखित में से कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां। अल्प, उलूग, नुसरत और जफर। 42वां प्रश्न, निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? बलवन, कैकुबाद, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका डी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। 43वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई कौन था? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलूग खां। ऑप्शन ए सही होगा इसका, जफर खां। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? ऑप्शन सी होगा इसका, अलाउद्दीन खिलजी। राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन ए सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज कर के रूप में लेता था? ऑप्शन इसका बी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। 47वां प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ऑप्शन सी है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। 48वां प्रश्न है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? सिंधु। 49वां प्रश्न, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। 50वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? गाजी मलिक, मलिक काफूर। ऑप्शन ए इसका सही है, गाजी मलिक। 51वां प्रश्न, सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। 52वां प्रश्न, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया।
ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए। अपनी राजधानी कहाँ? ऑप्शन सी समरकंद में। 53वां प्रश्न है, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। 54 है, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया है? देवगिरी को। चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 56, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन के बदले एकता का आवंटन बंद कर दिया था किसने? किस शासक ने? ऑप्शन सी सही होगा इसका, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 58, कथन और कारण है। कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है। कथन और कारण, कथन सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आगे का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो सल्तनत काल से ही संबंधित होगा। उसके बाद आपको भारतीय इतिहास से जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं वो सारे के सारे, जो कि उन सारे चैप्टरों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सब आप सबको हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को आसान बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।